नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सत्य क्या है? सत्य एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा अमर रहती है, जिसका अ, कोई भी कितना भी मिटाने की कोशिश करे, वो नहीं है। जीवन में पूरे संसार के अंदर जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, जिनको जो खंडित ना हो, यानी जिनका खंडन किया ही ना जा सके, जिनको मिटाया ही नहीं जा सके, तो सब सत्य ही है। सत्य में सबसे पहले हम किसको कहते हैं? ये पूरा संसार जो है, संसार के अंदर वो सारे जो हम कहते हैं ना, जो 7 लोक ऊपर के और 7 लोक नीचे के और 7 जो समय है वर्तमान में, वो तो ये सारे लोग उसी के अंदर आते हैं। और इन सारी जो लोक हैं, इन लोगों के जो पूरा ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं, तो इस ब्रह्मांड का एक रचयिता है और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंतर्गत चल रही हैं, जो कि अलग अलग रूप में चल रही हैं, अलग अलग समय पर बदलती हैं, अलग अलग समय पर जन्म लेती हैं, अलग अलग समय पर समाप्त हो जाती हैं। प्रकृति में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अ, जिसका अंत ना होता हो। अच्छी या बुरी, सबका अंत होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अंत नहीं होता है, वो हमेशा रह जाने वाली है। और वो पूरे ब्रह्मांड के समाप्त होने पर भी, जब हम कहते हैं ना, जब हम सुनते हैं कि सारी पृथ्वी को समाप्त कर दिया गया, सारा सारा का सारा जो है अ, विश्व जो है वो जलमग्न हो गया, सारा संसार जो है जलमग्न हो गया, या हम किसी भी इस तरह की बात करते हैं, वहाँ पर हमको सिर्फ 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या चीज़ दिखाई देती है? ये दिखाई देती है, ये संसार तो एक है, संसार का रचयिता भी एक है। फिर क्या चीज़ है जो अलग अलग है? संसार को रचने के बाद जो इस संसार के अंदर जो अन्य चीज़ें कार्य कर रही हैं, वो अलग अलग रूपों में जो है वो संसार के अंदर चलती है। चाहे वो किसी भी मानवीय शक्ति हो, चाहे वो दानवीय शक्ति हो, वो देव शक्ति हो, या फिर कुछ और शक्ति हो, लेकिन वो सारी अन्य शक्तियों के रूप में अलग अलग रूपों में संसार के अंदर विद्यमान है। और इसी तरीके से इसके अंतर्गत जो सत्य है, यानी जो चीज़ें सत्य हैं, जो चीज़ें वो व्यक्ति के न रहने पर भी रह जाती हैं। कई बार कहते हैं ना कि व्यक्ति चला जाता है, लेकिन बाद में चीज़ें रह जाती हैं, तो कौन सी चीज़ें रह जाती हैं? जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में वो आवाज़, वो चीज़ें, वो ऊर्जाएँ, वो सब विद्यमान रह जाती हैं। जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग करते हैं, वो सब विद्यमान रह जाने वाली हैं। यानी जो हम कहते हैं जब बार बार, शब्द ब्रह्मांड का एक रूप है, शब्द एक शक्ति है, लेकिन कई बार इस शब्द का दुरुपयोग होता है। लोग अलग अलग तरीके से इसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन शब्द जो है वो दुरुपयोग की चीज़ नहीं है, वो हमेशा शाश्वत रहने वाला है। शब्द की ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा काम करती है, इसीलिए बोला जाता है शब्द पर ध्यान दो। शब्द की शक्ति होती है, अखंड होता है, खंडित नहीं होता वो। लेकिन कई बार भ्रमवश व्यक्ति वही कार्य करता है जो कि नहीं करने चाहिए। क्यों करता है? क्योंकि कुछ संसार के अंदर समय समय पर जब हम इस संसार में आते हैं, तो कहते हैं ना, अपने अपने कर्म लेकर के आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ के साथ संबंध हमारे अच्छे हैं, कुछ के साथ खराब है, और ईश्वर उन संबंधों को साथ में ला करके परखता है ईश्वर कि अब क्या करोगे। जो कि चीज़ें तो होती हैं, चीज़ें मिटती नहीं है, होती हैं, और व्यक्ति
कई बार वही गलती दोबारा करता है, कई बार उन गलतियों से बच करके निकल जाता है, कई बार वो गलतियाँ ही समाप्त हो जाती हैं, यानी व्यक्ति किसी दूसरी ऊर्जा में पहुँच जाता है। अब वो गलतियाँ नहीं करता, अब वो कुछ ऐसे कार्य में लग जाता है जहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है समाप्त होना शुरू हो जाती हैं, जो कर्म बंधन है वो शिथिल होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए एक जन्म के बाद जब दूसरा जन्म होता है, और वो दूसरे जन्म की बात किसकी बात हो रही है? मनुष्य जन्म की। बाकी जितने जन्म हैं उनकी बात नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना वो आपके हाथ की चीज़ है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि उन सारी चीज़ों के अंदर भी कुछ चीज़ें शाश्वत हैं। आप महसूस करेंगे जीव मात्र के अंदर आत्मा विद्यमान है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम इस समय हम यदि बात करें, हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इस समय उपलब्ध है, वो इलेक्ट्रिसिटी पूरे जितने भी कनेक्शन दिए हुए हैं उन सारे कनेक्शन में जाते हैं, लेकिन वो सारे कनेक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग उसी के जो क्या बोलेंगे उपकरण है उसी के अनुसार हो रहा है। वही इलेक्ट्रिसिटी कभी हीटर बन जाती है, कभी वो फ्रिज के रूप में काम हो, मतलब आइस बनाने में, कूलिंग करने में भी वही काम कर रही है, तापमान बढ़ाने में भी वही काम कर रही है, मशीन को चलाने में भी वही काम कर रही है, मशीन को मिटाने में भी वही काम कर रही है, मशीन के रुक जाने में भी वही ऊर्जा काम कर रही है, लेकिन ऊर्जा अलग अलग हो गई। ऊर्जा तो वही है लेकिन अलग अलग हो गई। ठीक इसी तरीके से जब हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा तो एक है, लेकिन आत्मा जब अलग अलग शरीर में भी पहुँच जाती है तब वो अलग अलग रूप भी धारण कर लेती है। इसीलिए हम अलग अलग नाम दे करके, संज्ञा जिसको हम बोलते हैं, नाम दे करके उस संसार के उस जीव को, उस वस्तु को या उस जो भी चीज़ है उसको हम पुकारते हैं। क्योंकि जब तक हम नाम नहीं लेंगे तब तक हम उस ऊर्जा का उपयोग भी नहीं कर सकते, उससे हम कुछ उपलब्धि भी नहीं कर सकते। जब हम संसार में हम कई बार हमने सुना, क्या सुना कि संसार में ईश्वर एक है। ईश्वर तो एक है, आत्मा की तरह, लेकिन वो आत्मा अलग अलग चीज़ों में जाकर अलग अलग हो गई। जब हम कहते हैं कि राम कृष्ण या हम किसी भी ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर में जब जब वो अलग अलग चली जाती है तो हम उस ईश्वर को ही जब हम याद करते हैं तब वो ईश्वर हमारे आराध्य होते हैं, हमारे इष्ट होते हैं, हम उनके या फिर हम उनसे किसी अन्य रूप में जुड़ रहे होते हैं। लेकिन क्यों वो आराध्य के रूप में बदल जाते हैं, क्यों वो इष्ट के रूप में काम करती हैं, क्यों उनकी शक्तियाँ अलग अलग रूप से हमें समय समय पर मिलती हैं? क्योंकि हमारी, जैसे कहते हैं ना कि एक पिता है जो हमारा उससे संबंध होगा,